विफाक 27वीं तरमीम के लिए तैयार। आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ेकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस विफाक को देने और जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी की कतर से वापसी पर 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादलों का इख्तियार शामिल है। तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात पर भी शामिल किया जाएगा। तालीम आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म भी शामिल है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी के लिए वाज़े 2/3 अक्सरियत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, अपोजिशन की तादाद 35 है। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। ANP, JUI आज़ाद अरकान की हिमायत चाहिए होगी। Both countries have expressed strong interest in expanding their economic footprint in Pakistan, for renewable energy and ports to information technology and agriculture. These partnerships reflect a shared commitment to regional stability and economic interdependence. पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नए मराहिल में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। चीन पाकिस्तान का हर दुख सुख का साथी और दोस्त है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में भी नुमायां बेहतरी आई है। I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism. No other country can claim that it has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. No other country can claim that they have suffered losses of hundreds of billions of dollars in terms of economic losses. And we're a nation where not only officers of our armed forces, jawans of our armed forces, law enforcement agencies, civilians, but our children have given sacrifice. And the armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan, and India suffered a humiliating defeat. दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। मौत के हक़ में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी गहमा गहमी मांद पड़ गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लटक गई। कश्मीर हाउस में वीरानियाँ, पीपल्स पार्टी अरकान घरों को चले गए। ज़राए के मुताबिक वफाक में आनी तरमीम के बाद अदम एतमाद का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक नए कायदे ऐवान के नाम का ऐलान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी ताख़ीर की वजह। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 3 महाजिर वज़ीरों का PP में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद का कहना है कि महाजिर वज़रा तहरीक अदम एतमाद में PP की हिमायत करेंगे, पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 3 वज़ीरों के इस्तीफ़े भी अभी तक मंजूर नहीं किए गए।
सेम दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियोपॉलिटिकल टेलविंड्स, अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम मलजूम हैं वो। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना की FPR में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतलिक अहम काम किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लिगारी ने कहा अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, अगले 12 साल में 12 खरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो जाएगा। 18 माह में बिजली 10.5% तक सस्ती की है। FBR अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ इन एक्शन। लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मजीद टैक्स चोरों की तफसीलात FBR हेडक्वार्टर और रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुरतश जायदाद और आमदन जाहिर करने वालों ने गोश्तवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। लाहौर की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO के पास 30 जदीद मॉडल की गाड़ियाँ मौजूद, कीमत 2 अरब 74 करोड़ बनती है। एक अरबपति शख्स ने 5 बरसों में 25 से ज़ायद बार बैरून मुल्क का दौरा किया। आमदनी सिर्फ 37,90,000 जाहिर की। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट जमा। ATC के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अलीमा खान के ट्रस्ट और कंपनीज के अकाउंट्स फ्रीज न करने पर बैंक इंतजामिया को नोटिस। एहतजाज के मुकदमे की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। दिल्ली 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कलकत्ता का तीसरा नंबर। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिश की पेशगोई। 4 और 5 नवंबर को बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, नेबताबाद और हरीपुर में बारिश मुतवक्के। सवाबी, पेशावर, मर्दान, कोहाट, कश्मीर और मुजफ्फराबाद में भी बारिश होगी। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। बारिशों के बायस माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जाएंगे। 19 से 24 नवंबर तक जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। कलअदम TLP के कारकुनान की शनाख्त परेड क्यों नहीं कराई? जज पुलिस पर बरहम। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुतल्लिका SSP और DIG को तलब कर लिया। जज अबुल हसन हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, ये लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, पुलिस शनाख्त परेड क्यों नहीं कर रही? गिरफ्तार कारकुनान के खानदान वाले कई दिन से परेशानी का शिकार हैं, इनका क्या कसूर है? 2 से 3 दिन तक अगर शनाख्त परेड मुकम्मल ना हुई तो मैं ये केस फारिग कर दूंगा।